यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत और रशिया के बीच भी थोड़ा मनमुटाव चल रहा था। आपको याद होगा, रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के बाद सीधा पाकिस्तान का दौरा किया था और वहां पर जाकर घोषणा की थी कि रशिया आज के बाद पाकिस्तान को भी हथियार बेचना शुरू करेगा। लेकिन उसके बाद फिर अचानक से शुरू हो गया रशिया यूक्रेन युद्ध, जिसके कारण अमेरिका समेत सारे के सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देश रशिया के ऊपर टूट पड़े हैं। सबने एक साथ मिलकर रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। सबने रशिया के साथ ट्रेड टाइज बिल्कुल खत्म कर दिए हैं और रशिया से क्रूड ऑयल और गैस परचेज करना भी काफी हद तक कम कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बीच भारत आज की डेट में रशिया को बैक कर रहा है, रशिया का साथ देने के लिए रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है और रशिया से क्रूड ऑयल, गैस और कोल इंपोर्ट्स में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से रशिया ने 1971 के युद्ध में भारत का साथ दिया था, हमारे लिए अपने न्यूक्लियर हथियारों से लैस कई सारे नेवल शिप्स और एटॉमिक सबमरीन्स भी भेज दी थी, ठीक उसी तरह से आज की डेट में भारत भी रशिया के लिए डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रहा है। हालांकि हम डायरेक्ट रूप से रशिया की कोई सैन्य मदद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन रशिया को जो आर्थिक नुकसान हो सकता था उसको कम करने के लिए भारत हर संभव मदद कर रहा है। और आज एक बार फिर उसी से संबंधित अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में भारत ने एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जून के महीने में भारत ने टोटल जितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था उसमें रशिया का शेयर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। यानी मई के मुकाबले जून में हमने रशिया से रिकॉर्ड स्तर के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज किया है। दरअसल जून का महीना हाल ही में खत्म हुआ था और उसका सारा डेटा सामने आ चुका है। भारत की ऑयल कंजप्शन की बात करें तो हम डेली 48 लाख बैरल क्रूड ऑयल हर दिन इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जून महीने में भारत ने रशिया से हर दिन 9 लाख बैरल क्रूड ऑयल परचेज किया था। यानी 48 लाख में से 9 लाख रशिया से परचेज किया जा रहा है। परसेंटेज की भाषा में ये समझना और भी आसान होगा। दरअसल मई महीने में भारत ने जितना क्रूड ऑयल विदेशों से परचेज किया था उसका 16.4% अकेले रशिया से खरीदा गया था, जबकि मई के अगले महीने जून में भारत ने 19.8 यानी लगभग 20% क्रूड ऑयल रशिया से परचेज किया था। अब ये तो सिंपल सी बात है कि अगर हम रशिया से ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं तो फिर किसी न किसी देश से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में कटौती तो पक्का की जा रही होगी, क्योंकि कंजप्शन तो लगभग सेम है। तो ऐसे में खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत ने जून महीने में इराक से 10.5% और सऊदी अरब से 13.5% कम क्रूड ऑयल परचेज किया है। यानी भारत मिडिल ईस्ट के ओपेक देशों से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में भारी कटौती कर रहा है। सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे टॉप 3 क्रूड ऑयल सप्लायर देश हैं इराक, रशिया और फिर तीसरे नंबर के ऊपर सऊदी अरब आता है। जिस तेजी से रशिया का शेयर आज की डेट में बढ़ रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि रशिया आने वाले 2 महीनों के अंदर इराक को रिप्लेस करके भारत का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बन जाएगा। ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिए गए ग्राफ से भी क्लियर हो जाएगा। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि पिछले साल हम रशिया से कितना क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं और पिछले 3 महीनों में वॉल्यूम कितनी ज्यादा बढ़ गई है और बार्स कितने हाई हो गए हैं। वहीं भारत की ऑयल रिफाइनरीज की बात करें जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रशियन क्रूड ऑयल परचेज कर रही हैं, तो वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी। ये दोनों प्राइवेट फर्म्स हैं और रशिया से सस्ते क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा रही हैं।